जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 19 जून 2018 का सेकंड शिफ्ट में जो 38 प्रश्न पूछे गए थे उसके हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से हेल्प करता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन ईजी, टफ या मॉडरेट रहेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहीं दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2018 और 2019 के 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प कर सकता है। एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा इसके बारे में हमें नहीं पता होता है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें यह जानकारी देता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक बेहतर रिसोर्स होता है। वहीं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तैयारी का सही मार्गदर्शन मिलता है, जानकारी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप अच्छा खासा उसकी तैयारी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपके अंदर एक जानकारी बढ़ती है। आप इतने कई सारे सेट हल कर चुके होते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, इसी तरह का जो सेट हमने हल किया है इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा और हम अच्छा खासा कर लेंगे। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा अरहर। अरहर को तूर या तुअर दाल कहते हैं। अरहर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। भारत में अरहर या दाल जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा और वेग को मापने के लिए दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वहीं दोस्तों स्पीडोमीटर जो है ऑप्शन में, स्पीडोमीटर में जो गाड़ियों की जो चाल नापी जाती है, जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में स्पीडोमीटर लगता है। और लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता या उसका घनत्व मापते हैं। थर्मामीटर से दोस्तों किसी वस्तु या व्यक्ति का तापमान मापते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, AR नारायण मूर्ति ने ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। वहीं दोस्तों किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित होने वाली भारत की पहली महिला थी। किरण बेदी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, ये ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों, इन्होंने साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम सबके बराबर हैं। इनके चाहे पुरुष हों या महिला हों, सब में एक समान कौशल होता है और उन्हें जब भी अवसर मिला है उन्होंने करके दिखाया। तो जो भी महिला साथी हमारे वीडियो देख रही हैं वो निरंतर प्रयास करती रहें, अपने आप को किसी से कम ना समझे। आप सबके बराबर हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके अंदर समान कौशल है, इसलिए अपने आप को सबके समान समझिए। किसी से चाहे कोई भी इंसान हो, गोरा काला नाटा भद्दा कोई भी हो, सब स्किल में क्षमता में सब समान होते हैं। दोस्तों किरण बेदी ने जो पुस्तक लिखा है, इन्होंने लिखा है इट्स ऑलवेज पॉसिबल नामक इन्होंने बुक लिखा है। और वहीं शशि थरूर दोस्तों द एरा ऑफ डार्कनेस नामक बुक लिखा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 का हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? टीम पेन नहीं सम्मिलित था। जो क्रिकेट प्रेमी हैं दोस्तों वो जानते होंगे 2018 में ऐसा ये छेड़छाड़ हुआ था टेस्ट क्रिकेट में। तो इन्होंने ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने डेविड वार्नर, टिम स्मिथ और इन्हें प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से जो भी बड़े चेंजेज हो रहे हैं खेलों में उसको आप ध्यान में रखें। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दोस्तों आप जानते होंगे जल का उबलना, जल का क्वथनांक जो है दोस्तों वो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। वहीं दोस्तों जल का जो गलनांक है वो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस में वो गलने लगता है। तो उसका फ़ारेनहाइट में दोस्तों हो जाएगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है कि जल गलने लगता है। उसका जो गलनांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। वहीं दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो आर्किमिडीज जो है उसने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था।
और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने दोस्तों दूध का पाश्चुरीकरण इन्होंने इसकी खोज किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में दोस्तों जो भाषा भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में दोस्तों 14 मूल भाषाएं थीं जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इससे पहले देख लेते हैं अन्य ऑप्शन में। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया है। 4थी अनुसूची में दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में स्थान के बारे में, जो सीटों के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका के बारे में बताया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो महाधिवक्ता जो हैं इनकी जो नियुक्ति वो भारत की राष्ट्रपति नहीं करती हैं। बाकी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और राज्यपाल महान्यायवादी की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों महाधिवक्ता दोस्तों ये राज्य जो विधायिका होती है उसका ये सर्वोच्च कानून विशेषज्ञ होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरल हो जाएगा, डी नंबर। दोस्तों आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खोला था और एक ऐसी लहर चली थी दोस्तों कि जहां जीरो बैलेंस पे आपका खाता खुलता था। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो हर परिवार में एक सदस्य के पास बैंक खाता हो, तो केरल ऐसा राज्य था दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है अनुच्छेद 6। यहाँ से दोस्तों मानव अधिकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो गठन हुआ था दोस्तों वो 1893 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानवाधिकारों का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार जो घोषणा पत्र है उसी का 1993 घोषणा हुआ था। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका मुख्यालय दोस्तों वो जेनेवा में है। वहीं मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा UDHR के कुछ बुनियादी मानवाधिकार हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार के बारे में बात करता है, जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो इसी के समान है। अनुच्छेद 2 दोस्तों भेदभाव से मुक्ति हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बताता है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 4 दोस्तों दास्ता से मुक्ति है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अनुच्छेद 5 जो है दोस्तों अत्याचार और अपमानजनक उपचार से मुक्ति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 6 दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में जो है वो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। मानव अधिकार पहल राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल का मानव अधिकार पहल है, इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1887 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। इसका मुख्यालय हम ऊपर देख चुके हैं कि नई दिल्ली में है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर, मुंबई में है दोस्तों। बात करें दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों वो मुंबई में है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और 1992 में इसका स्थापना होता है दोस्तों फेरवानी समिति के तहत। और जो दोस्तों भारत का एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो भी मुंबई में ही है। और इसका स्थापना 1875 में हुआ है दोस्तों। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और दोस्तों इसका जो है सेबी इसको रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को वर्ष के रूप में किसका घोषित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो मोटे अनाज को इसने घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं करंट अफेयर से 2018 के बारे में पूछा है, तो इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं कि 2024 या आपके जो एग्ज़ाम है
वो वर्ष जो है उसको किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और इंटरनेशनल जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भी कुछ इसी तरह के वर्षों को घोषित करता है, तो उसके बारे में भी आप देख लें। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ के होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो जो मेला मनाया जाता है दोस्तों मेरठ में, वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नौचंदी का मेला दोस्तों है। वहीं दोस्तों कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला दोस्तों 4 स्थान पर लगता है भारत में। ये उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद संगम पे लगता है, और हरिद्वार में भी लगता है दोस्तों। गंगा मेला दोस्तों यूपी में कई जगहों पे लगता है, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, और हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर वहाँ भी लगता है, और बनारस में भी लगता है। वहीं दोस्तों सिकरी मेला की बात करें तो सिकरी मेला दोस्तों मोदी नगर गाजियाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला जो से पशु मेला भी कहते हैं, ये आगरा में लगता है दोस्तों। ददरी का मेला दोस्तों जो पशु मेला है वो बलिया में लगता है। कालिंजर मेला दोस्तों वो बांदा में लगता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों कई क्वेश्चन को आप बोल दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस सबको नोट्स बना सकते हैं, एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक जगह मिलने वाला नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है या इसी से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है, तो आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है लगभग। तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के जो क्षेत्रफल 100% है उसमें यूपी का कितना क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा 7.3%। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों भारत में वो 7.3% है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरसेन कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों मथुरा थी दोस्तों महाजनपद से जो 16 महाजनपद हैं उससे हर शिफ्ट में मैं देखा हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया, चाहे 18, 19 और 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 16 महाजनपद है दोस्तों, आप आराम से उसको लर्न कर सकते हैं, उसकी राजधानी कहाँ है और वो किस क्षेत्र में पड़ता था। तो दोस्तों हम बात करें पांचाल की, पांचाल जो दोस्तों ये बरेली के आसपास का क्षेत्र है और इसकी राजधानी अहिछत्रक और काम्पिल्य था। वहीं दोस्तों अंग की बात करें, अंग जो है दोस्तों आज मुंगेर और भागलपुर है, वो क्षेत्र अंग के अंतर्गत आता था। और वहीं दोस्तों मत्स्य की बात करें, मत्स्य दोस्तों आज का अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है वो मत्स्य के अंतर्गत आता था और उसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। मदनाष्टक को किसने लिखा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर रहीम ने लिखा था। वहीं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों पद्मावत लिखा था। जियाउद्दीन बरनी जो है दोस्तों तारीख फिरोज शाही लिखा था। और फिरोज तुगलक दोस्तों ये अपनी आत्मकथा फुतवाहत फिरोज शाही लिखा था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यूरेथ्रा। इसे अंग्रेजी में लिखा गया है सारा ऑप्शन दोस्तों, तो आप इसको बॉडी का जो पार्ट है उसका कुछ चीज़ों को दोस्तों आप इंग्लिश में भी जानते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। आपको आता हुआ भी क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। हमने एक एग्ज़ाम कभी दिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन लेयर किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में दोस्तों हमें अच्छे से मालूम था, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ दिया था तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। आता हुआ क्वेश्चन इस तरह से आपका गलत हो सकता है, इसलिए आपका जो बॉडी पार्ट है उसका नाम जो है आप इंग्लिश में भी जानते रहें। तो जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है उसका नाम यूरेथ्रा है। इसको हिंदी में दोस्तों मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। आप जानते हैं दोस्तों हमारा जो मूत्र होता है वो शरीर से बाहर आने से पहले वो कई जगहों से छन के आता है। ये किडनी से दोस्तों जो जिसे वृक्क कहते हैं, किडनी से दोस्तों ये यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका द्वारा ये ब्लैडर में आता है, यानी कि मूत्राशय में आता है, इसे मूत्राशय कहते हैं। यहाँ से दोस्तों ये मूत्र मार्ग द्वारा यानी यूरेथ्रा द्वारा ये शरीर से बाहर चला जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो ये कुछ सामान्य जो वर्ड हैं दोस्तों जो बहुत फेमस हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी इसका जान लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 11 नंबर को मनाया जाता है दोस्तों। हमारे स्वतंत्रता सेनानी प्रथम शिक्षा मंत्री जिन्हें भारत रत्न भी मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को का जो जन्म हुआ था वो 11 नंबर को हुआ था और इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नंबर को मनाया जाता है।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 101वां संविधान संशोधन था, 2016 में हुआ था और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे मैप में अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले वो बुंदेलखंड से सम्मिलित हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो यूपी के जो है 7 जिले दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड वाला एरिया है और ये दोस्तों पूर्वांचल है और ये पश्चिमांचल है और ये अवध वाला क्षेत्र है। तो जो 7 जिले बुंदेलखंड में पड़ते हैं दोस्तों वो ललितपुर है, झांसी है, जालौन है दोस्तों, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जिले दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ते हैं। इसको आप अच्छे से मैप में देख लें दोस्तों, अच्छे से क्लियर कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस थोड़ा ज़रूरत है दोस्तों कि आप जो आपका सिलेबस है उसके एक एक पॉइंट को दोस्तों आप कई बार 4 से 5 बार उसका रिवीजन कर डालिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए और कुछ मॉक टेस्ट आप कर लीजिए। आप अच्छा कर पाएंगे जीएस में, आपका 30+ होने लगेगा दोस्तों। में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर आला हो जाएगा दोस्तों। आला दोस्तों वहाँ के परमार वंश था दोस्तों, वहाँ के एक बहादुर सिपाही थे और उन्हीं के याद में ये लोकगीत गाया जाता है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही फेमस है दोस्तों। अन्य ऑप्शन जो दोस्तों है बिरहा। बिरहा दोस्तों पूर्वांचल में गाया जाता है। रसिया दोस्तों ब्रज क्षेत्र में कृष्ण से संबंधित है और लंगूरिया जो है दोस्तों ये रसिया का ही एक पार्ट है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो शारदा नदी हो जाएगा। हम इसको मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो भारत और नेपाल के बीच ये बहती हुई काली करनाली की नदी से जानी जाती है शारदा नदी, और जब यूपी में प्रवेश करती है तो इसे शारदा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जब करनाली नदी आके यहाँ पे मिलती है ब्रह्म घाट पे, तो यहाँ से ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पे दोस्तों ये आगे गोरखपुर में ताप्ती नदी आके इससे मिलती है और ये घाघरा नदी दोस्तों ये पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं दोस्तों अन्य जो यूपी की नदियां हैं दोस्तों वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, यहाँ पे रामगंगा नदी है और यहाँ पे यमुना है। यमुना में दोस्तों ये चंबल नदी आके मिलती है। चंबल की एक सहायक नदी बनास है और ये छिप्रा नदी है दोस्तों। बेतवा यमुना की सहायक नदी। अमरकंटक से दोस्तों मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है और ये जाके गंगा नदी में मिलती है पटना में। और दोस्तों एकमात्र नदी जो यूपी से निकलती है वो गोमती नदी है दोस्तों। और यहीं पे आगे जो है बिहार में दोस्तों गंडक नदी बहती है, यहाँ पे कोसी नदी है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर यूरेनियम को पीला केक कहते हैं, क्योंकि जो इसका अयस्क है दोस्तों यूरेनियम का, इसका रंग और आकार जो है वो पीले रंग का होता है। इसके अयस्क की बात करें दोस्तों तो ये कैल्साइट और डोलोमाइट इसके अयस्क होते हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2018 से क्वेश्चन पूछा गया है और एक करंट अफेयर का है। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि दूसरा नागरिक सम्मान पूछा है, यानी कि पद्म पुरस्कार के बारे में पूछा है। तो आप पद्म दूसरा जो नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण है। आप पद्म पुरस्कारों को अच्छे से देख लें कि किसको किसको मिला है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। हमें करंट अफेयर्स से तो यही सीखना होता है कि ये प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पद्म पुरस्कार को अच्छे से जान लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदू के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदुस्तान के संपादक थे दोस्तों। और वहीं बात करें अन्य ऑप्शन की दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों सरस्वती नामक पत्रिका लिखी थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों बाल बोधनी और कवि वचन सुधा का लिखा है। और इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल बोधनी के लेखक कौन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके जो लेखक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वहीं दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय और
द लीडर नामक की जो और पत्रिकाओं को इन्होंने संपादन किया है, इन्होंने इनको लिखा है। और बात करें दोस्तों भारत में जो है दोस्तों उदंत जो मार्तंड नामक की एक पत्रिका थी, जिसको 1826 में जुगल किशोर शर्मा ने लिखा था, और ये हिंदी में लिखी गई पहली पत्रिका थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1968 हो जाएगा। 1968 में दोस्तों जो सरकारी कार्य हैं वो हिंदी में होना अनिवार्य कर दिया गया। और वहीं दोस्तों 1989 में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का दूसरा राजकीय भाषा उर्दू को शामिल किया गया, वो 1989 में किया गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दस्तवंत और बसावन। दोस्तों ये अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे, और से मीर सैयद अली भी थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है मुख्य चित्रकार, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर खुशी महाराज हो जाएगा। दोस्तों जो टप्पा शैली की बात करें तो टप्पा शैली दोस्तों अवध क्षेत्र में जो अवध के राजा थे नवाब सुजाउद्दौला के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। सुजाउद्दौला के संरक्षण में इसका विकास हुआ था, और इसके विकास में दोस्तों जो फैजाबाद के दोस्तों खुशी महाराज जो थे इन्होंने, और पंजाब के सौरी मियाँ एक थे, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाया था इसके विकास में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी का इस पर नियुक्ति हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भारत की पहली एजेंसी थी। पहली कैसे थी? ये पहले महानिदेशक थे। तो जो पहली एजेंसी या पहले महानिदेशक, जो पहला जो एजेंसी या कोई संगठन है उसके बारे में आप अच्छे से देख लें वो कौन सा संगठन है और उसके महानिदेशक या अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। G20 की बैठक 2018 में कहाँ पर होगी? तो ये पूछा गया है। तो 2018 में दोस्तों जो G20 की बैठक हुई थी वो ब्यूनस आयर्स में हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर का है, 2018 में पेपर हुआ था, तो 2018 का करंट अफेयर पूछा है। तो आप वर्तमान का जो करंट अफेयर उसके बारे में अच्छे से जान लें कि G20 की बैठक कहाँ हुई है। जो दोस्तों भारत में हुआ था 2023 में, भारत की अध्यक्षता में जो है कि G20 का बैठक हुआ है दोस्तों। 2024 में जो है इसकी अध्यक्षता G20 का वो ब्राज़ील कर रहा है, ब्राज़ील के पास है। इस तरह से जो भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सार्क का बैठक हो गया, बिमस्टेक हो गया, SCO हो गया, और G7 का बैठक कहाँ हो रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें। हम G20 के बारे में दोस्तों और अच्छे से देख लेते हैं। G20 दोस्तों इसे 20 का समूह या ग्रुप ऑफ 20, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का फुल फॉर्म क्या है, 2024 में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, 20 का समूह। और दोस्तों एक वैश्विक मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य हैं, 19 बड़े जो देश हैं वो हैं, और अफ्रीकी संघ दोस्तों, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है, यानी कि 21 समूह हो गया है। और ये अफ्रीकी संघ दोस्तों भारत की अध्यक्षता में जब 2023 में भारत में हुआ था, कल्याण मंडप में हुआ था, तो वहाँ पे इसको शामिल किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों G20 का, यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के लिए कार्य करता है G20। और इसकी स्थापना जो दोस्तों हुआ था वो 1999 में हुआ था, लेकिन ये 2008 से जो इसका राष्ट्र या शासन प्रमुख यानी कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, जो इनका सम्मेलन होता है वो 2008 से स्टार्ट हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर, 1825 में वेदांता कॉलेज या वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने इसका स्थापना किया था। और ये वेदांत कॉलेज जो दोस्तों यहाँ पे पहली बार दोस्तों भारत में जो इंडियन कल्चर है, इंडियन का जो भाषा है और पश्चिमी भाषा का वहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता था। राजा राम मोहन राय को भारत का जो पुनर्जागरण का इनका जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। वहाँ दोस्तों अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष दोस्तों ये
गर्म दल के नेता थे, लाल पाल बाल के ग्रुप में शामिल थे और बाद में इन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम बना के जो सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण के लिए वो अपना अथक प्रयास किए थे और इन्होंने विधवा विवाह महिला शिक्षा के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया था। और वहीं दोस्तों स्वामी विवेकानंद को आप तो जानते ही होंगे, जिन्होंने ये नारा दिया था कि युवाओं को कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों आपको भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इन्होंने दोस्तों जो वैश्विक धर्म सम्मेलन वहाँ शिकागो में हुआ था 1893 में, वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इनके जो गुरु जी थे वो स्वामी कृष्ण परमहंस थे। और निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका दोस्तों। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। जब अंग्रेज भारत और इससे जो संबंधित जो पड़ोसी देश हमारे वहाँ पे जब शासन कर रहे थे तो उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1869 में कौन सा नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो स्वेज नहर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अन्य जो ऑप्शन है पनामा दोस्तों, पनामा जो दोस्तों वो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कहें कि कैरेबियन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है। किल नहर है दोस्तों वो उत्तरी सागर येलो जो सागर है नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। और वोल्गा डान दोस्तों ये रूस में है। हम थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे स्वेज नहर है और जो स्वेज नहर है दोस्तों वो लाल सागर को भूमध्य जो सागर है उसको जोड़ता है। तो पहले दोस्तों जो अंग्रेज आते थे वो यहाँ से घूम के आते थे। जब ये नहर खुल गई तो इनका सीधा यहाँ से आना जाना हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, म्यांमार की जो राष्ट्रपति थी आंग सान सू की, वो हमारे गणतंत्र दिवस 2018 में मुख्य अतिथि थी। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के राष्ट्रपतियों को मुख्य अतिथि बनाया गया था 1920 में। फिर उसके बाद ये करंट अफेयर से दोस्तों करंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2023 में किसको बनाया गया था मुख्य अतिथि, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 2023 में दोस्तों मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहीं दोस्तों 2024 में दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 में किसको बनाया गया था? ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन को जो है कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनाया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों अमेजन इंडिया। ये देख सकते हैं दोस्तों एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो किस तरह से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझना है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं करंट अफेयर से, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैं कहूँगा आपसे कि आप किसी एक मैगजीन को, जो भी मार्केट में सबसे अच्छी मैगजीन है उसको आप लेकर आएँ और आप उसको मंथली वार्षिकी जो करंट अफेयर है उसको आप 3 से 4 बार परीक्षा में जाने से पहले उसको रिवीजन कर लें अच्छे से। निश्चय ही दोस्तों आप अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को आप देख लें। इसके लिए दोस्तों आप पर डे का करंट अफेयर बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आना है। तो इसके लिए आप पर डे का करंट अफेयर पढ़ करके आप अपनी टाइम और एनर्जी को बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है कि आप जो बेसिक जीएस है या अन्य जो सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया और मैथ रीजनिंग है, जो कोर सब्जेक्ट है जो आप 30 में 100% वहाँ कर सकते हैं, उस पर टाइम दीजिए। बजाय इसके कि आप पर डे का करंट अफेयर मत पढ़िए। आपको पढ़ना है तो आप मंथली पढ़िए, या फिर ईयर वाला जो है सबसे बेस्ट है। एग्ज़ाम के पहले ईयरली बहुत सारे करंट अफेयर आ जाएंगे, उसको आप लेना है मार्केट से और उसको 3 से 4 बार उसको रिविज़न कर लेना है। आप चाहे तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से आप उनका पर डे का ना पढ़ के आप मंथली और वार्षिकी करंट अफेयर उनका पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप करंट अफेयर आप अच्छा कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ
एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों विक्रम साराभाई हो जाएगा। और ये वैज्ञानिक के साथ साथ दोस्तों ये एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने देश में कई जगहों पर अपना उद्योग स्थापित किया था। तो दोस्तों इन्हें विक्रम साराभाई को और जो इसरो है इसका जनक कहा जाता है। और इनको दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला था। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें, सर सीवी रमन को 1930 में दोस्तों फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और इन्होंने दोस्तों एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था कि किसने संगीत के तार पे धुन निकाली थी वहाँ लंदन में। तो इसका राइट आंसर सर सीवी रमन है। जेसी बोस ये दोस्तों भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान के एक बहुत ही अच्छे जानकार थे, वैज्ञानिक थे। और वहीं होमी जहांगीर भाभा दोस्तों ये भारत की जो परमाणु शक्ति है जो DRDO है इसकी स्थापना में इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। मिसाइल के क्षेत्रों में इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा रोल निभाया था इनको, इसलिए परमाणु जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों 38 क्वेश्चन को देख लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं और जो GS के क्वेश्चन है वो हमारे जो सिलेबस है उसी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। कई बार दोस्तों जो सिलेबस है उसको कम से कम 5 से 6 बार आप रिवीजन कर ले, कम से कम 5 से 6 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 10 से 15 बार कर लें तो सबसे अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अपने जो सब्जेक्ट है आप कमजोरी है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। और आप यहाँ से कई क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसको भी कर लेंगे। और इसके लिए दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ दोस्तों मॉक टेस्ट भी हल करें, जो टेक्स्ट बुक से या फिर कोई भी मार्केट से अच्छी जो आपको लगे वहाँ से लाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करें। निश्चय ही दोस्तों आप अच्छा कर जाएंगे। आप 30+ के आसपास जाने लगेंगे अगर आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट अच्छे से कर लेते हैं तो 30+ कर जाएंगे। दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद दोस्तों।